नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। रिसेंटली गुजरात के गांधीनगर में हुए इस टाटा सफारी वाले एक्सीडेंट में जब ड्राइवर अपने गाड़ी से बाहर उतरा था और आसपास के लोगों ने जब उसे देखा तो काफी ज्यादा गुस्से में आकर उन्होंने इसको पीट दिया था। और इसका जब डिटेल मैंने शेयर किया और वीडियो डाला तो कुछ भाई लोगों ने बोला कि जो भी पब्लिक ने किया, जो भी भीड़ ने किया, वो पूरी तरह से गलत था। किसी को भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल सही चीज है। और खासकर हम किसी भी तरह के रोड रेज या फिर गाड़ी चलाते समय किसी भी तरह के एरोगेंस को सपोर्ट या फिर जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन भाई, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मेरा आपसे एक सवाल है, अगर इस तरह के लोग अंधाधुंध सड़कों पर गाड़ी दौड़ा रहे हैं जिन पर कभी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन इंडिया में लिया ही नहीं जाता, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स और वीडियोस मैंने दिखा रखे हैं जिसमें कुछ भाई लोग ऐसे हैं जिन्होंने रॉन्ग साइड में आकर दूसरों को ठोक दिया है, काफी ज्यादा बदतमीजी से गाड़ी को ड्राइव किया है, फैमिली को दौड़ा दौड़ा कर मारने की कोशिश की है और दुनिया भर की तमाम सारी चीजें की हैं जो लगातार आप अपने चैनल पर या फिर किसी भी तरह के न्यूज चैनल पर देखते आ रहे होंगे। और वीडियो वायरल होने के बाद ज्यादा से ज्यादा उनको थाने में बुलाया जाता है, मुंह बांध कर गाड़ी के सामने खड़ा किया जाता है, फोटो क्लिक करवाया जाता है, चालान काटा जाता है और फिर उनको वापस भेज दिया जाता है। इससे ज्यादा कभी आपने कुछ सुना है कि किसी रेकलेस ड्राइवर के ऊपर कड़ा एक्शन लिया गया हो? मुझे नहीं लगता है कि आपने सुना होगा, और सुना भी होगा तो मुश्किल से 1-2 केसेस ही कहीं सामने आए होंगे। भाई, बात की जा रही है रेकलेस ड्राइवर्स की, और अगर इसमें थार ड्राइवर्स का नाम ना आए तो फिर बेकार है। मैं एक बार फिर से सेंटेंस को ठीक करके रिपीट करता हूँ, मैं इसमें सभी थार ड्राइवर्स को नहीं बोल रहा, सिर्फ कुछ ही लोगों को बोल रहा जो वाकई में कहीं ना कहीं रेकलेस होते हैं। और भाई, इसकी तो प्रॉपर सीरीज भी अपने चैनल पर चल रही थी। आप सोच सकते हो इतने ज्यादा इंसिडेंट्स, इतने ज्यादा केसेस थार के आते हैं कि अगर इसका सीरीज वीडियोस हर हफ्ते में बनाया जाए या फिर हर तीसरे दिन बनाया जाए तो भी कहीं ना कहीं केसेस ज्यादा ही रहेंगे। हालांकि कुछ महीनों से वो वीडियोस नहीं बनाए गए हैं, जल्द ही आपको चैनल पर देखने को मिलेंगे। हालांकि आज का ये वीडियो भी थार ड्राइवर्स के ही ऊपर है जिन्होंने कहीं ना कहीं सड़क पर चलते समय एकदम आतंक मचा दिया है। ये वीडियो रिसेंटली उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आया था, जिसमें न्यूज के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा कि लखनऊ के ही किसी एरिया में महिंद्रा थार को रॉन्ग साइड में दौड़ाया जा रहा था और इस गाड़ी के ड्राइवर ने सामने चल रहे किसी एक आदमी को टक्कर मार दी, जिसके बाद वो काफी बुरी तरह से घायल हो गया। हालांकि इसका कोई सीसीटीवी फुटेज या डैश कैम वीडियो वगैरह सामने नहीं आया है, सिर्फ न्यूज ही न्यूज है। हालांकि टक्कर होने के बाद क्या हुआ वो आप वीडियोस में क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पर हुआ क्या कि जिस आदमी को टक्कर मारा गया था उसके जानने वाले या फिर आसपास के लोग जो थे वो थार ड्राइवर के ऊपर काफी ज्यादा भड़क गए। और आप देख सकते हो किस तरह से ये भीड़ जो है वो थार पर हमला कर रही है। ईंटें पत्थर लेकर इन्होंने एसयूवी का शीशा फोड़ दिया है, रियर विंडशील्ड टूटा हुआ है, राइट साइड वाला ग्लास टूटा हुआ है, ड्राइवर साइड वाला विंडो भी तोड़ दिया गया है। इनफैक्ट बॉडी में भी ठीक ठाक नुकसान आ गया है पत्थर वगैरह मारने से। और आसपास के जो लोग हैं या फिर कहीं जो भीड़ है वो रुक नहीं रही है, वो दौड़ाकर थार पर हमला कर रही है। इनफैक्ट उसके ड्राइवर को भी पीटने की कोशिश की जा रही है। वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हो ब्लैक टी शर्ट पहने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर गाड़ी के कैबिन में मारा है। अब ये पत्थर ड्राइवर या को ड्राइवर को लगा या नहीं वो तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इसके बाद ही ये लड़का थार ड्राइवर का हाथ वगैरह पकड़कर अपने हाथ से ही उनको मारने की कोशिश कर रहा है और इसी ड्यूरेशन में उसका हाथ थार के चाबी तक भी पहुंच जाता है और ये लड़का तुरंत ही चाबी लेकर स्पॉट से भाग जाता है। इसके बाद एसयूवी का अलार्म भी आप सुन सकते हैं। अब इसी के बाद थार के ड्राइवर और को ड्राइवर गाड़ी से बाहर उतरते हैं और आप देख सकते हैं इनको ठीक ठाक चोटें लग गई हैं। ये लड़के को ढूंढने लगते हैं क्योंकि बिना चाबी के गाड़ी स्टार्ट होनी नहीं है और लड़का पहले ही स्पॉट से भाग गया होता है। खैर, ये पीछे जाते हैं, अब लड़का मिलता है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन सब के बाद ही थार के लोग पुलिस स्टेशन पर जाते हैं और केस वगैरह रजिस्टर होता है। अब वीडियो के जरिए पुलिस भी हमलावरों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो भाई, यहाँ पर जो भी पब्लिक ने किया है, जो भी आसपास के लोगों ने किया है, वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। ना ही हम इन चीज़ों को सही बोलकर बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन आप इस पोस्ट को किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर देखोगे, चाहे आपने सेफ कार्स इंडिया वाले सोशल मीडिया हैंडल पर देखोगे या फिर किसी भी न्यूज़ चैनल पर देखोगे, उसका कमेंट सेक्शन एक बार ऑन करना और देखना कि किस तरह से लोग ये बोल रहे हैं कि थार ड्राइवर के साथ जो भी हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब भाई, आप समझ सकते हो कि ऐसा क्यों है। लोग कहीं ना कहीं इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं रेकलेस ड्राइविंग से या फिर कहीं इस तरह के चीजों से कि वो गलत चीजों को भी सही मानने को तैयार हैं। और भाई, अगर पुलिस अपना काम सही से करे, अथॉरिटीज अपना काम सही से करे, तो ये नौबत कभी आएगी ना।
जब भी रेकलेस ड्राइविंग वाला वीडियो डाला जाता है, रॉन्ग साइड ड्राइविंग वाला वीडियो डाला जाता है, या फिर कोई भी ऐसा वीडियो शेयर किया जाता है जिसमें किसी भी गाड़ी का ड्राइवर जो है बदतमीजी से गाड़ी चला रहा होता है, लोगों को परेशान कर रहा होता है या फिर लोगों को हिट करने की कोशिश कर रहा होता है, तब अथॉरिटीज और पुलिस का आंख बंद रहता है। वो पता नहीं क्यों कभी भी इन लोगों पर एक्शन नहीं लेना चाहते हैं और इसी का रिजल्ट है कि लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और भाई लोगों के अंदर क्यों इस लेवल का गुस्सा बढ़ता जा रहा है वो आप इस वाले वीडियो को देखकर और भी अच्छे से समझ पाओगे, जो रिसेंटली जम्मू कश्मीर से सामने आया है और इसे कई सारे व्यूअर्स ने मुझे शेयर किया है। यहाँ पर एक सिंगल रोड है यानी 2 लेन वाला, जिस पर एक तरफ से गाड़ियां जा रही हैं और दूसरे तरफ से आ रही हैं। एक सफेद कलर की क्रेटा आपको चलती हुई दिख रही होगी। अब होता क्या है, पीछे से ब्लैक कलर की एक थार रॉक्स इस क्रेटा को काफी तेजी से ओवरटेक करते हुए आती है और ऑपोजिट लेन में आ रहे इस स्कूटी के अंकल को राइट साइड से हिट कर देती है। अब यहाँ तक वीडियो आपने देखा और आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें एग्जैक्टली गलती किसकी है। साफ साफ गलती इसमें थार ड्राइवर की है। इन्होंने काफी गलत तरीके से कट मारते हुए अचानक से क्रेटा को ओवरटेक किया है और अपने ही लेन में चल रहे स्कूटी राइडर को हिट किया है। तो साफ साफ गलती इनकी ही थी। लेकिन भाई थार ड्राइवर का ये मानना नहीं था। उनको ऐसा लगा है कि पूरी गलती सामने से आ रहे अंकल की है, क्योंकि रोड तो इनके बाप की है, उस पर कोई स्कूटी से कैसे आ सकता है। और यही सब सोचकर इस थार ड्राइवर ने अपने गाड़ी को काफी तेजी में रिवर्स किया है और बुरी तरह से इन अंकल को हिट कर दिया है, जिसके बाद अंकल एकदम से उछलते हुए काफी दूर जाकर गिरे हैं और इनको मेजर इंजरीज भी आ गई हैं। इसका पूरा वीडियो यहाँ पर नहीं शो किया जा सकता है। आप किसी भी न्यूज़ में या फिर कहीं भी आप सर्च कर लेना, आपको पूरा वीडियो देखने को मिल जाएगा। अंकल सड़क पर पड़े होते हैं, दर्द से कराह रहे होते हैं और ये लड़का थार से उतर कर आता है, उनको कुछ बोलता है और फिर गाड़ी में बैठकर आराम से निकल जाता है। हालांकि इसके जस्ट पीछे 2 और थार आ रही होती है। अब वो इसी के साथ होती है या अलग होती है वो तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन एक्सीडेंट के बाद वो लोग स्पॉट पर रुके हैं और उन्होंने अंकल की हेल्प करने की कोशिश की है। अब भाई इस इंसिडेंट को देखकर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि लोग कितने ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं। इन अंकल की एज वही 62-65 साल के आसपास है। सोचो कितने ज़्यादा बड़े और बुजुर्ग हैं ये। इनके साथ ऐसा करने की हिम्मत कोई कैसे कर सकता है। और भाई यही सारे इंसिडेंट्स हैं, यही सारी हरकतें हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गुस्सा भरने का काम कर रही हैं। और भाई उसमें सिर्फ और सिर्फ नाम खराब इस मशीन का हो रहा है, जो काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी कैपेबल है और हर मामलों में अच्छी है। अब इस गाड़ी का नाम आते ही कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में आता है कि इसका ड्राइवर या तो लापरवाह होगा, रेकलेस होगा, छपरी होगा और सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों को कुछ नहीं समझता होगा। तो कुल मिलाकर भाई कहीं ना कहीं महिंद्रा थार भी इसमें पिस रही है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी जहाँ तक बात रही इस इंसिडेंट की, इस वीडियो की, तो रिसेंटली जम्मू पुलिस ने एक ट्वीट करके बताया है इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए थार को सीज कर दिया गया है, ओनर को डिटेन कर लिया गया है, ड्राइवर की खोज अभी चल रही है, वो कहीं भागा हुआ है। ड्राइवर को अरेस्ट करके उसके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। मेरी पुलिस से बस एक ही डिमांड है कि ड्राइवर पर कोई नॉर्मल चार्जेस ना लगें, बल्कि इन पर अटेम्प्ट टू चार्ज लगना चाहिए, क्योंकि जो भी इन्होंने किया है वो इंटेंशनली किया है और राइडर को मारने के लिए किया है। भले ही उनकी जान बच गई हो, लेकिन जिस तरह से थार आकर उनसे लड़ी है, बहुत ही आराम से इनकी जान जा सकती थी और अभी ही पता नहीं कितनी इंजरीज आ गई होंगी, जो कि क्लियरली सामने नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं ड्राइवर पर ये चार्जेस लगने चाहिए ताकि ये लंबे समय तक सलाखों के पीछे जाएं और इनका सारा भूत उतर जाए। हमारे आप पूरे मोहल्ले से पूछ लो, इवन कि वो अभी तक वो इतने हार्ड वर्किंग है, वो अभी तक उन्होंने आज तक हम पे हाथ नहीं उठाया। तो किसी के साथ जिद क्या आप इस रहने को जानते हैं? थार वाले को जानते हैं आप? हमें नहीं पता थार वाला कौन था, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। अब मैं कुछ बोलूं कि यहाँ पे देखो आप आईसीयू में मेरे पापा की क्या हालत हुई है। Who will be the responsible for this? अगर मेरे पापा के साथ ऐसा हो रहा है तो किसी के पापा के साथ भी ऐसा हो सकता है। अभी तक पुलिस की तरफ से मदद नहीं मिल पा रही। कोई मदद नहीं है। कहाँ है पुलिस? हमें फोन आया, हमें फोन आया, पुलिस कहाँ है? कोई पर्चा वगैरह मेरी बात मैं आपको एक बात हिट, आपको ये हिट दिख रहा है, ये तो शरेआम कर रहा है वो। एक बार हिट हुआ तू यार, लगती है गाड़ी, हिट होती है, तू निकल जा, तू वापिस आके मार रहा है, मारने के बाद अब्यूज कर रहा है, अब्यूज करने के बाद जो उसको रोक रहे हैं उनको उंगलियां दिखा रहे हैं। यार ये क्या तरीका है? देख सकते हैं ये पिता जो है क्या बात हुई है? बात भैया वही हुई है कि मेरे पापा बाकी भाई वाकई में यहाँ पर अंकल के साथ काफ़ी बुरा हुआ। वो बेचारे अपने लेन में सीधा आ रहे थे, उनकी किसी भी तरह से कोई गलती भी नहीं थी। उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। बाकी भाई आपका इन केसेस पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्या लगता है कि भीड़ ने इस ड्राइवर के साथ या फिर सफारी वाले ड्राइवर के साथ सही किया या गलत, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप में से बहुत कम लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है।